रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। वो अजीम और दायमी रहमतों वाला है, रोज़े क़यामत का मालिक व मुख्तार है। परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमाता रह। जो उन लोगों का रास्ता है जिन पर तूने नेमतें नाजिल की हैं, उनका रास्ता नहीं जिन पर गजब नाजिल हुआ है या जो बहके हुए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल फरजहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वल आबाए फी हाज़िहि व फी कुल्ली वलियाम व हाफिजा व कायदाम व नासिरा व दलीलाम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवा व तुमत्याहु फीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। आप सबको पता है कि एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर कारवान बीबी ज़ैनब ग्रुप आपके सामने है और हमारे बीच हैं डॉक्टर सुबूही रिजवी जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बेहतरीन कम्युनिटी और ह्यूमैनिटी के लिए काम करती हैं, और वहीं डॉक्टर फराह हुसैन जो एग्जैक्टली एनेस्थेटिस्ट और आईसीयू इंचार्ज, जो बहुत ही छोटी उम्र में और इतनी करेजियस और इतना कुछ कि मैं उनसे खुद बहुत कुछ सीख रही हूँ और मुझ में हिम्मत आती है उनको देखकर। वो भी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बेहतरीन काम करती हैं, आप सबको पहले से पता है। तो हमारे बीच दो एक बहुत ही इल्मी शख्सियतें हैं जो हमें आज बताएंगी जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो पोल्यूशन को हम किस तरह अपनी जिंदगी से दूर रखते हुए, अपनी सांसों से दूर रखते हुए, इस पोल्यूशन के चारों तरफ एनवायरनमेंट में घिरे हुए हम किस तरह जिंदगी गुजारें ताकि हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। तो गुजारिश करूंगी डॉक्टर सुबूही रिजवी और डॉक्टर फराह हुसैन से कि वो आए और हम सब के इल्म में इजाफा करें। परवरदिगार आलम मौला इमाम ज़माना की सलामती के सदक़े में सारे मोमिनीन मोमिनात और इंसानियत की हिफाजत फरमाए, और ख़ास तौर से इन दोनों डॉक्टर के लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह इन्हें सलामत रखे और हम इनसे इल्म हासिल करते रहें और इनकी इल्म से हम फ़ायदा उठाते रहें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। शुक्रिया बहुत बहुत। फरहा, तुम्हें आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिनापा, इतनी उम्दा तारीफें तो हम लोग बहुत रेयरली सुनते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही गुजरती चली जाती हैं, तो आप लोगों के सबके बीच में आके हम लोग को बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जी, तो शुक्रिया करना चाहेंगे हम ये कारवाने बीबी ज़ैनब के इस इनिशिएटिव का एक्चुअली, क्योंकि ये हम लोग टॉक्स तो बहुत सारी देते हैं ना, पर मतलब हम अपने बायोलॉजी, अपने फील्ड से कंसर्न टॉक्स बहुत ज्यादा देते हैं, बट एयर पोल्यूशन पे टॉक देना इज इटसेल्फ अ वेरी क्रिएटिव थिंग, और हम सबको खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया किश्वर आपा का और आपकी पूरी टीम का, हिना जोसा मैम का भी, जिन्होंने हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बातें कही। और मुझे ताज्जुब ये हुआ कि हम लोग आई थिंक 17-18 साल से मैं वर्कशॉप्स और टॉक कर रही हूँ, बट एयर पोल्यूशन पे अलग से मैंने कोई टॉक नहीं दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे उसमें शामिल करने का। और फरहा का भी, डॉक्टर फरहा का भी बहुत शुक्रिया। मैं बार बार फरहा बोलूंगी क्योंकि मेरी जूनियर है, तो जब कोई जूनियर होता है ना तो हम लोग उसको उसके नाम से पुकारते हैं, बट वो अगर मेरे टंग से स्लिप हो जाता है तो आप लोग इनके ओहदे का कम हम समझेंगे। शी इज एक्चुअली डूइंग very nice practice, and she's an anesthetist and intensivist, I think, and that itself requires a lot of courage. So we welcome you all, and we hope to give you something that will benefit you as well as all the people who will listen to this lecture later on. So I would ask फरहा, मैं हिंदी में ही ज्यादा बात, आई थिंक उर्दू में ही ज्यादा बात करेंगे, और अगर हम लोग ज्यादा ट्रैक से अलग चले जाते हैं तो प्लीज आप लोग कोई भी चैट में डाल सकते हैं कि हम ज्यादा, अगर कोई चीज भी नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज वी वुड वांट इट टू बी अ वेरी इंटरैक्टिव प्रोग्राम सो दैट द बेनिफिट इज गिवन। तो इंटरैक्शन आपसे बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो फरहा हम ये बताना जरूरी समझेंगे कि एयर पोल्यूशन कौन सी जो मेन वजह, कौन सी जगहों पे ज्यादा होता है और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे आज से 20-30 साल पहले सोचा जाए तो चिड़िया चहचहाती थी, कौवे आते थे, गौरैया दिखती थी, बहुत सी चीजें दिखती थी। अब आप देखिए तो कौवे भी नहीं दिखते, गौरैया भी नहीं दिखती, और शायद लॉकडाउन में तो सबने गाने सुने थे चिड़ियों के, बट अमूमन नहीं होता। तो इसके बारे में बताओ फरहा कि क्या वो हो जाता है, आपको बताओ क्या, व्हाट आर द थिंग्स। एक्चुअली मैं बिल्कुल बहुत ही सही मुद्दे से आपने शुरू किया है। हमारे पास्ट को अगर हम जाएं, जब मैं स्कूल में थी तो हम लोग जब स्कूल बस के में वॉक करके अपने बस स्टॉप से जाया करते थे तो हमें कम से कम 3 या 4 गौरैया तो जरूर दिख जाती थी, और यूजुअली वो रोड पे भी आके कुछ दाना चुग रही होती थी या कहीं पे बैठी होती थी बस स्टॉप के पास। ऐसा हमारे बच्चे तो आजकल की डेट में बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन किस चिड़िया का नाम है? एयर पोल्यूशन एक्चुअली एक साइड इफेक्ट है हमारे सिविलाइजेशन का। जब सिविलाइजेशन बढ़ती है, मोटर व्हीकल्स बढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, ये सब चीजें जरूरतें हैं आज की डेट की, इनको हम जाया नहीं कर सकते, इनको लाना जरूरी है लाइफ में। लेकिन जब इनका इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि एक तरह का साइड इफेक्ट क्रिएट हो जाए, जिस हवा को हम खुद ब्रीथ कर रहे हैं, हम उनमें कुछ इस तरीके के सोर्सेस पैदा करें जो कि उसके हेल्दी इफेक्ट्स को अनहेल्दी बना देता है या अनसेफ बना देता है हमारे लिए, हम उस चीज को एयर पोल्यूशन कहते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं आलूदगी, हवाई आलूदगी। तो आज का जो ये टॉपिक है बहुत जरूरी है, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से 4 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर। इतना बड़े तादाद में जब ह्यूमैनिटी इज गेटिंग अफेक्टेड, हमें ये लगा कि इसके ऊपर सिर्फ बात नहीं करना जरूरी है, बट बात करेंगे, समझेंगे तो हम एक्ट भी करेंगे। इसलिए इसके ऊपर आई थिंक हमें आज की डेट में तो डेफिनेटली बहुत कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। अच्छा, अभी मैं भी एक बताती हूँ किस्सा। मेरी बेटी जो बाहर रहती है वो आने वाली थी अभी 2 हफ्ता, 19 या 16 को आने वाली थी। तो मेरी छोटी बेटी यहाँ से उनको मैसेज कर रही थी कि AQI क्या क्या है। तो वो जहाँ रहती है वहाँ AQI 6 था और यहाँ का 360 और 400 था। तो वो उनको बार बार वो SMS में भेजे जा रही थी AQI। तो मैंने कहा बेटा क्या है, तुम डरा रही हो बेटी, 3 साल बाद आना चाह रही हो, तुम ये बताए जा रही हो कि यहाँ हमारा AQI 400 है और या 360 है। तो ये छोटी वाली हमारी थोड़ी शैतान है, वो उनको बार बार ये SMS कर रही थी कि हम यहाँ क्या है।
तो मेरी बड़ी बेटी जब आई यहाँ पे तो इन्होंने देखा तो कहने लगी मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक स्मोक्ड चेम्बर में आ गई हूँ। मतलब वो एयरपोर्ट पे से जब टैक्सी तक आए तो उन्हें एहसास हुआ कि सब चीज एक गिरफ्त है, मतलब एक स्मोक चेम्बर जैसा लगा। तो पर ये हमें भी समझने की जरूरत है कि एक तो पीपीएम होता है, पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन है, या जो AQI है, ये जो इंडिसेस हमारे मोबाइल में हर वक्त रहती हैं और न्यूज में भी आती हैं, तो ये इनको जरा एक्सपैंड करके आप बताइए कि व्हाट आर दीज थिंग्स एंड हाउ वी कैन इंटरप्रेट द सिचुएशन, मतलब हम इसे अपने टर्म्स में कैसे करें इंटरप्रेट, ये बताइए। बिल्कुल। मैं पहले हमारी ऑडियंस से पूछना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं AQI के बारे में। अगर आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं और हमें बताएं कि AQI आपके हिसाब से क्या चीज है। What exactly do you understand by the word AQI? It is the full form, it's a short form for a word called as Air Quality Index. तो मैं वेट कर रही हूँ आपके चैट बॉक्सेस में, फिर मैं डिस्कशन को उससे आगे ले जाऊंगी। देखें। और सुबह आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपकी डॉटर रहती कहाँ है, किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में? कार्डिफ रहती है, कार्डिफ में जो वेल्स में है, यूके में। अंडरस्टैंड। तो मैं आपको ये कार्डिफ बताना चाहूंगी कि मैं जब इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रही थी तो मुझे ये पता चला कि लंदन एंड इंग्लैंड इन फैक्ट used to be one of the most polluted cities in the world, and they have changed it for the better. So it all is not lost. हम लोग अगर कोशिश करें हम भी उसी डायरेक्शन में जा सकते हैं, डिस्पाइट द पॉपुलेशन, डिस्पाइट द सिविलाइजेशन, डिस्पाइट द अर्बनाइजेशन। अगर हमारे चैट बॉक्स में कुछ आया है, कुछ नहीं आया, अगर आप लोग अभी सब लोग जाग रहे हैं, थोड़ा और जगाते हैं चलिए थोड़ा और जागने दें, थोड़ा और जागने देते हैं। मेरे हाथ में ना, मैंने बच्चों के साथ कल ही में खेल ली थी। कैन आई से समथिंग? जी बिल्कुल, आप बोलें किशोर आपा। मैं ये बोल रही थी, we are used to monologues. This is the first time we are introducing an interactive total discussion. So मेरे ख्याल से communication, it will take time. It will take time to sink in. ठीक है? Don't worry, but totally fine. People will come up with the questions later on also, or they may be also finding it के जैसे फर्स्ट टाइम। बिल्कुल कोई बात नहीं, ये एक टू वे कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होता है। प्रोफेसर्स एक्चुअली ऑन द दिस थिंग, दिस, एंड दे कैन एज वेल क्वेश्चन यू ऑल। हाँ बिल्कुल, दे आर हियर, बोथ ऑफ देम आर हियर। आई एम सीइंग दैट, but they are behind the camera and also muted themselves. It's like that. See, half of the battle is won by showing up. तो हमने शो अप कर लिया, so half battle we have won. The other battle is we will see. ठीक है? It's your fault now. How do you wake them up? Don't worry, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। We have to get used to talking to each other. Yes, absolutely. Communication is a two-way street, किशोर आपा। एक तरीके के मोनोलॉग्स तो सुनते ही रहते हैं, but बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आप लोगों की आवाज हम तक पहुंचना। हम तो पहुंचा ही देंगे अपनी आवाज। जी, किसी ने बोला है हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स। ज़ैनब, हम जरूर आपका क्वेश्चन का सवाल देंगे, बट क्या आपको पता है कि AQI क्या चीज होती है? अच्छा, ओके, चलो, you come up with the so what basically we talking about is कि हम एयर को डिफाइन कैसे करते हैं, हमारी एयर गुड क्वालिटी एयर कब मानी जाती है। दो तरीके के एक्रोनिम्स होते हैं, एक होता है पार्टिकुलेट सैचुरेशन इंडेक्स और एक होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और जो PSI होता है वो बड़ा ही सिंपल है। 5 पोल्यूटेंट्स हैं हमारे एयर में आज की डेट में, और ये सब सिंपल मैं आपको बता देती हूँ। एक है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है हमारा पार्टिकुलेट मैटर, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड लास्ट हमारा है लेड। तो अब ये पांचों चीजें एक मुट्ठी बन गई ना, ये एक तरीके का पार्टिकुलेट मैटर बन गया जो कि सस्पेंडेड हो जाता है हमारी हवा में, हमारे इर्द गिर्द में, और हमारे घरों की हवा में भी यही चीज सस्पेंड हो जाती है जब हमारा AQI बढ़ जाता है। नाउ इफ यू लुक एट दिस, आई हैव द क्ले इन माय हैंड। ये छोटा साइज का क्ले है, ये बड़ा साइज का क्ले है, जो जस्ट रिमेंबर उल्टा है। छोटे पार्टिकल्स जो पोल्यूशन कॉज करते हैं वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं। जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमारी नाक के अंदर जो हेयर्स होते हैं ना, वो रोक लेते हैं। तो ये चीज, अगर छोटी चीज सीधे हमारे नाक के अंदर होते हुए एयरवे के थ्रू हमारे लंग्स में जाती है, ये ज्यादा प्रॉब्लम करती है। और ये है 2.5 माइक्रॉन्स का पार्टिकल, ये है 10 माइक्रॉन का पार्टिकल। अब हम लोग तो इर्द गिर्द घिरे हुए हैं ना आजकल एक और पार्टिकल के साथ, और वो है ये छोटा सा
कोई मुझे बता सकता है क्या चीज है? डॉक्टर सुबुही, आप बताएंगी? क्या है? कोरोना लाए हो? और क्या, ये कोरोना ही तो कोरोना। है। ये कोरोना है। अब बताइए, ये 2 पार्टिकल्स मेरे हाथ में है, तो ये एक छोटा पार्टिकल है। कोरोना को इनसे ना बड़ी मदद मिलती है। वो क्या करता है, वो चला जाता है इनके ऊपर और यूं बैठ जाता है एक पिगी बैक की तरह, और ये राइड करता है इन पार्टिकल्स के ऊपर। जब हमारे एयर में पोल्यूशन लेवल्स बढ़ते हैं तो कोविड एरोसोल ड्रॉपलेट्स बनके ज्यादा देर तक हवा में रहता है। नॉर्मली ये छोटा सा पार्टिकल हवा में 1 घंटे से ज्यादा नहीं रह पाता, गिर जाता है। लेकिन जब एयर में पोल्यूशन होगा, पैंडेमिक भी परसिस्ट करेगा। इसीलिए और ज्यादा जरूरी है AQI और PSI के बारे में जानना। Now it's very simple to understand that when you talk about air quality, it is a simple number 0 और 300। अगर 0 है तो बहुत ही बढ़िया है, सबसे अच्छी हवा है, खुली हवा है, ताजी हवा है। 300 है तो मतलब बहुत ही बुरी हवा है। कोशिश करें कि हवा बाहर जाके एक्सरसाइज उतनी ज्यादा ना करें, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तब हम मुंह से हवा उतनी ही ज्यादा लेते हैं जितनी नाक से लेते हैं। And then we are causing more trouble for our body and our health systems, because all these particles are directly going to the lowermost airway tracts. मतलब सबसे lowermost part of the lungs में ये और जो PSI होता है वो बेसिकली लेवल्स हैं अनहेल्दी टू हैजार्डस टू हेल्दी एयर के। वो आपको अलग अलग टेबल्स हर जगह पे मिल जाएंगी। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि 0 इज बेस्ट क्वालिटी एयर, 300 इज वर्स्ट क्वालिटी एयर। अच्छा, पर एक बात और है कि इम्पोर्टेंट बताने वाली कि अक्सर जो हम लोग सोचते हैं कि अभी यहाँ की एयर क्वालिटी खराब हुई है तो सब के सब चलो माउंटेन एरिया में चलने लगो। जैसे ही आती है टीवी पे आना शुरू होता है कि पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो गया है, तो उसमें मुझे अक्सर ये आता है कि आप यहाँ का पोल्यूशन छोड़कर उतना ही वेहिकुलर पोल्यूशन, मतलब उतना ही ट्रैफिक आप उधर बढ़ा दोगे जहाँ पे ग्रीनरी है या जहाँ पे अभी भी पोल्यूशन है। सो एक मॉब जो मूव करने लगता है यहाँ से वहां, वो भी शायद बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका जो कार है वो भी उतना ही, सबका कार पूरे जैम्स, ट्रैफिक जैम्स होने लगते हैं और ट्रैफिक से भी फिर पोल्यूशन बढ़ने लगता है। सो आई थिंक वो चीज भी हमें सोचना चाहिए और समझ, अगर आपको जाना ही है तो कहीं ऐसी जगह जाइए जो टूरिस्ट स्पॉट ना हो। मतलब it can be a place that you feel that is not a tourist spot, because the like Shimla and Nainital and places like this where people most of the time run, they become more polluted with the kind of vehicles and the traffic jams. So that is there. And the other thing is that कि जब आप ट्रैफिक को बंद, मतलब अपनी गाड़ी को बंद करके छोड़ देते हैं, तब भी आपका जो व्हीकल है वो ज्यादा पोल्यूशन एमिट करने लगता है। सो जो अगर आपकी ग्रोसरी शॉपिंग जाना है या कहीं जाना है और आपने किसी को छोड़कर आप बंद करके चले गए, अपना एसी चलता हुआ आइडल करना है, सो दैट इज अगेन वन थिंग दैट कंट्रीब्यूट्स टू द particulate matters as well as the sulfur dioxide and carbon monoxide and many other gases. So this is one thing. अच्छा, so एक इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं, कहीं जाना भी है बिल्कुल वेकेशन लेना जरूरी है आज की डेट में स्ट्रेस खत्म करने के लिए। एंड आप जरूर ताजी हवा में जा सकते हैं, लेकिन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रीच दैट प्लेस। You don't take your own vehicle and go there. You can use public transport, buses available हैं, trains available हैं कुछ जगहों पर, तो उस चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग ये बात करेंगे फरहा, क्योंकि we will be getting more questions, but we should understand। देखो, एक तो एक जनरल बात ये समझ में आती है कि पोल्यूशन हुआ और पार्टिकुलेट मैटर हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया और हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गए। ये तो एक लेमैन, मतलब कोई भी बंदा जानता है कि ये हो जाता है। अच्छा किश्वर, आप पूछ रहे हैं व्हाट क्रिएट्स पोल्यूशन। Acha. So we understand there are two major things that create pollution. One is the industrial waste. Because of civilization, these companies have come up, and there is a lot of industrial waste in there. The other major pollutant is traffic, like the vehicular pollution. तो ये तो दो मेन हो गए, है ना। इसके अलावा जैसे बर्निंग ऑफ फार्म्स है, फ्यूम्स है, कुकिंग है, so these people who are using all these fossil fuel also, so they add up, but the main contribution is because of these two things, the industrial waste as well as vehicular pollution. So and just cigarette smoking. Yeah, cigarette smoking. हाँ, so yeah, that is like पर्सनल लेवल पे अगर आप घर पे बैठे सिगरेट स्मोक कर रहे हैं तो भी आप एयर को पोल्यूट कर रहे हैं अपने घर की। Exactly.
हाँ बट हाँ, तो वही हमने कहा, एक मेजर ये हो गया और माइनर चीजें ये हो गई कि आपका इंडिविजुअल लेवल पे जैसे घरों में खाना पक रहा है, ये सारी चीजें हो गई. So where we were talking for about particular thing, हाँ, I was talking about ये, हाँ, कि we understand कि इससे lungs को effect पड़ता है. There are many more things affected by very organs affected, many systems affected by this pollution. I would like you to say a few and then I will add more as in. ठीक है. मैं इनफैक्ट बस डॉक्टर सुबूही का तो स्पेशलाइजेशन है वही, एंड मैंने इनफैक्ट हमें ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है कि टॉप से लेके बॉटम तक सारे बॉडी के सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक तरीके का इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं. ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं का जिस 5 पोल्यूटेंट्स का मैंने नाम लिया आपके सामने, आप जब भी इनको इनहेल करेंगे तो ये बॉडी में कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा. आईज में आपके इरिटेशन पैदा हो सकता है, देयर इज समथिंग वी कॉल एज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये प्रॉब्लम आ सकती है. नोज में आपके नोज ब्लॉक इज वेरी कॉमन. आजकल बच्चे आपको अक्सर बोलेंगे मम्मा नाक बंद हो रही है, क्योंकि हमारा बॉडी का सिस्टम इतना इन्फ्लेम्ड और इडिमेटस हो जाता है कि नाक की जो साइनसेस है ना उनमें भी इडिमा पैदा हो जाता है, फ्लेम पैदा होता है, गले में कांस्टेंट इरिटेशन और थ्रोट में डिस्कम्फर्ट रहना, ऐसा लगता है जैसे सूट है गले में. कभी कभी ऐसा हो जाता है उन दिनों में जिन दिनों में बहुत ज्यादा पोल्यूशन का AQI बढ़ा हुआ रहता है. देन गोइंग डाउन टू द लंग्स, यू कैन हैव कॉफिंग, यू कैन हैव समथिंग वी कॉल एज वीजिंग. आवाज जब चेस्ट से आपके सांस लेने में आती है ना उसको हम वीज कहते हैं. ये भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है. हमारे लंग्स के अंदर जितने भी हमारे एयरवेज हैं, फेफड़ों के अंदर जो जो हमारी लाइनिंग्स हैं, उन सब में एक तरीके का दबाव पैदा हो जाता है. हवा जब उसमें से पास करती है तो सीटी मारती है, इसको हम कहते हैं वीजिंग. Coming down further to the genito-urinary system, जिसके बारे में सुबूही आपसे बात करेंगी, बहुत जरूरी है आज की डेट में क्योंकि ये इनफर्टिलिटी का भी बहुत बड़ा कॉज होता जा रहा है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के बारे में जो मैं बताना चाहूंगी, आजकल हमको लगता है जैसे स्क्रीन टाइम है ना, बच्चों की वजह से वो डिसेबिलिटी हो रही है फ्रॉम लर्निंग, हाइपर एक्टिव हो जा रहे हैं बच्चे, एंटी सोशल हो जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे. आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया जब मैंने ये पढ़ा कि लेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूरोटॉक्सिसिटी, मतलब दिमागी बीमारियों का बहुत बड़ा इफेक्ट है लेड जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस के ऊपर, एंड स्पेशली ऑन चिल्ड्रन. सो डॉक्टर सुबूही, क्या आप ज्यादा डिटेल में बताना चाहेंगी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या हो सकता है? हाँ, आप देखो इसमें जो मैंने भी पढ़ा, और जैसे तुमने कहा कि लेड की पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज लेड जो है अब्सॉर्ब हो जाता है बोन्स में और बहुत से टिश्यूज में, स्पेशली ये अर्ली फीटल ग्रोथ में भी इफेक्ट करता है और न्यूबॉर्न्स को इफेक्ट करता है. और उन्होंने देखा बहुत केसेस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन एंड अदर न्यूरोसाइकेट्रिक एलिमेंट्स जो है वो आ जाते हैं. तो इसमें जो है कि अटेंशन स्पैन कम हो जाता है और बहुत सारे मेंटल डेविएशंस होते हैं. तो इसको पढ़ के एक बात कुछ वो हुआ कि सुकून आया कि हर चीज हमारी तरबियत से नहीं है, कुछ लेड से भी गड़बड़ है ना. तो एक बात की तो ये तसल्ली आई, नहीं तो हर बात पे हम वर्किंग मदर्स अपने ही आप को कहने लगते हैं कि और दो ना टाइम बच्चों को ऐसे ही शैतानी करेंगे. सो दैट इज देयर. बट ऑफ कोर्स लेड इज अ वेरी सीरियस पॉइजनस सब्सटेंस दैट एक्यूमुलेट्स एंड इट हैज गॉट अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट. मतलब जल्दी से बॉडी से जाता नहीं है, जैसे जो हड्डी ने ले लिया या जो किडनी ने ले लिया, जो एब्जॉर्ब हो गया वो जल्दी से निकलता नहीं है. एंड अभी जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो एयर जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी पानी में मिक्स हो जाता है, लेड है जो इस तरह से मिक्स हो जाता है. कुछ है जो इजी पॉइजन्स हैं जो आते जाते रहते हैं तो वो इजीली निकल भी जाते हैं बॉडी से, बट things like that. So we have to be careful about seeing how much this is affecting our body in different ways. So we are getting more cases of fetal retardation. जैसे पहले ये होता था कि आप खाते पीते घर के हैं तो आपके बच्चे भी खाते पीते होंगे, अब ऐसा नहीं होता है. बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी मेनी टाइम्स हमको इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन मिलने लगता है. मतलब हम देखते हैं कि बेबी जो है वो 6 महीने तक ठीक ग्रो कर रहा है, फिर उसका कर्व जो है वो कम होने लगता है. तो हमें 1.7 1.8 kgs या इवन 2 kgs के बच्चे होते हैं, क्योंकि देयर आर थिंग्स दैट आर बियॉन्ड अस, मतलब हमें दिखाई नहीं देती हैं. ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर आर इफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बेबी, है ना. बिसाइड्स जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन तो मदर को इफेक्ट करता है ये बेबी के ग्रोथ को, बट नाउ द पोल्यूशन इज इफेक्टिंग द फीटल ग्रोथ एज वेल एज द डेवलपमेंट लेटर ऑन ऑल्सो. तो ये चीज हो जाती है, ये एक इम्पॉर्टेंट. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने देखा जैसे कि ओजोन है, O3 है, एक पोल्यूटेंट है और वो भी एब्जॉर्ब होता है ब्लड में. वो जो
चेन्स होती हैं, लंग की जो म्यूकोजल कवरिंग है उसको डिस्ट्रॉय करता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, फिर ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स बनाते हैं, है ना, जैसे लिपिड्स के भी रेडिकल्स। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये एक अलग तरह से हमारी हार्मोनल मिलियू को गड़बड़ करते हैं। तो जैसे कंडीशंस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज थी, पीसीओडी था, वो पहले इतना नहीं होता था। अगर हम 20 जैसे 25 साल पहले जब हम इंटर्नशिप करके मतलब कर रहे थे, तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पढ़ा नहीं जाता था कि ये ना यूएस में होता है, इंडिया में नहीं होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब वही बच्चे जो हैं वो अब पॉलीसिस्टिक, बहुत अच्छे घरों के, सारी खुराक भी अच्छी, मगर पोल्यूशन हैज मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द टोटल हार्मोनल। जैसे हर पेशेंट, दूसरे पेशेंट को अब थायराइड की प्रॉब्लम है, सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ फ्री रेडिकल्स दैट इज changing the normal hormonal reaction chain. So that is again and again a very important thing is coming up as cancers, जो long term effect होता है वो cancers। आप देखिए अब बहुत commonly हर घर में 1 या 2 आदमी कैंसर से सफर कर रहा होता है किसी। तो ये सारी चेंजेस भी हमारे इस पूरे एनवायरमेंटल चेंज की वजह से आए हैं, जो पहले नहीं थे इतने ज्यादा। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते गए और हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, मोटर पोल्यूशन बढ़ा, बिसाइड्स हमारी हैबिट्स और डाइटरी चीजें भी चेंज हुई, तो आई गेस दैट एवरीथिंग इज टेकिंग अ टॉल ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड लॉट ऑफ कॉस्ट इज वेस्टेड इन थिंग्स लाइक दिस। लाइक मोबिलिटी इंक्रीज कर गई, पहले जो था वो लोग जिंदा रहते थे, खुशहाल रहते थे, अब जिंदा खींच तो गई है लाइफ, मगर कोमॉर्बिडिटीज के साथ, जैसे सीओपीडी बहुत कॉमन हो गया, हर दूसरे पेशेंट को हो जाता है। हाइपरटेंशन 35 इयर्स 22 इयर्स की भी लड़कियां अब हाइपरटेंसिव होती हैं, जबकि कोई हिस्ट्री नहीं होती उनकी। सो ऑल दीज these 6 pollutants which we are discussing, they are changing the blood pressure also, they are having the effect on cardiovascular system, bones, joints and neuropsychiatric system and immunology। जैसे जो immunity पहले रहती थी वो भी अब डिक्रीज कर गई है पहले के बनस्बत। अब आजकल बच्चे देखिए आए दिन जरा सा कुछ कर लेते हैं, पड़ जाते हैं 2 दिन के लिए। So the things have changed in that way. These are the things that I thought I should tell. बिल्कुल, बहुत ही कंसाइज तरीके से आपने ऑलमोस्ट सारे चीजों को डिटेल में बता दिया डॉक्टर सुबुही। हर पॉइंट में हर बॉडी सिस्टम को इन्वॉल्व हो जाता है जब अगर एयर पोल्यूशन को लिया जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका हल नहीं है। ज़ैनब ने पूछा है ऑलरेडी कि प्यूरिफायर्स आज की डेट में क्या हमारे एयर पोल्यूशन लेवल को टैकल करने के लिए अच्छी चीज हैं? बिल्कुल अच्छी चीज है। इनफैक्ट एयर, अगर आप 12 घंटे रात के टाइम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं एंड यू आर स्लीपिंग इन दैट प्यूरिफाइड एटमॉस्फेयर, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ बेनिफिट than the actual exposure that you've had the entire day when the AQI levels are very high. ये जो हमारे प्यूरिफायर्स के HEPA फिल्टर्स होते हैं ये बहुत यूनिक हैं, और ये जो मैंने आपको पार्टिकल्स दिखाई थी ना, ये 10 माइक्रॉन्स, इससे भी 10 गुना छोटी पार्टिकल, मतलब जो कोविड से भी छोटी पार्टिकल है उसको भी रोक लेता है। तो HEPA फिल्टर्स आर डेफिनेटली वेरी यूजफुल अगर AQI इंडेक्स बहुत ज्यादा है। अगर बच्चे कंप्लेन करने लगते हैं कि नाक बंद हो रही है, तो ये एक तरीके का हिंट है कि हाँ, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ब्रीदिंग सिस्टम ऑफ आवर ओन ह्यूमन बॉडीज एंड वी कैन डेफिनेटली यूज अ प्यूरिफायर एट दैट टाइम। सो देयर आर टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर व्हेन यू शुड यूज इट, एंड उसकी मेम्ब्रेन को आप जरूर साफ कर लिया करें। बहुत सिंपल टेक्निक होती है यूज करने की, लेकिन क्लोज्ड रूम रहना जरूरी है। हवा इर्द गिर्द आती जाती रहेगी तो उस प्यूरिफायर का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन apart from just the air that we breathe, there are a lot of things that we can do in our diet which can also counteract the effects of this air pollution. जैसे डॉक्टर सुबुही ने बताया कि हमारी इम्यूनिटी डिप हो जाती है, और ये इम्यूनिटी डिप यूजुअली हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा पोल्यूटेंट है मेजर मोटर व्हीकल्स की वजह से, एंड अक्सर आपने सुना होगा ना, किसी घर में आग लगी है तो लोग बेहोश हो जाते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होते हैं। Carbon monoxide binds to all the hemoglobin in our body, and it binds more than 250 times than oxygen. जब कोई चीज इतनी ज्यादा तादाद में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेती है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन मिलना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को खत्म होने लगता है। आप थकावट महसूस करेंगे, आपको इरिटेशन होने लगेगा, सिस्टम आपका बेसिकली ऊपर से नीचे तक हिल जाएगा, एंड इन द सेंस यू विल आल्सो फील कोमाटोज्ड। आप थोड़ी देर बाद हो सकता है आप ना होश खो बैठे। सो इसलिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है कि अपने आप को हम किस तरीके से इम्यूनिटी वाइज इंप्रूव कर पाए। एंड बहुत ही 5 नुस्खे हैं हमारे, एंड हम आपसे ये शेयर करना चाहेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है ठंड के मौसम में
एडिक्वेट पानी पीना। तो इसलिए मैं आप सबके सामने पानी पीऊंगी। पानी 2.5 लीटर्स इन अ डे बहुत जरूरी है पीना, क्योंकि ये जितनी भी ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड इसकी वजह से फ्लेम प्रोड्यूस होता है ना, इस फ्लेम को पतला करता है, हमें ईज आउट करता है ब्रीदिंग में। पानी के बहुत फायदे हैं। ये एक तरह का टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालता है बॉडी के सिस्टम से बाय प्रोड्यूसिंग यूरिन। सो हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर इन योर डेली डाइटरी हैबिट। नंबर 2, मैं तुलसी तेरे आंगन की, है ना सुबुही डॉक्टर सुबुही? तुलसी का पेड़ यूजुअली हम लोग के पास होता ही होता है, अक्सर एज अ हर्ब आल्सो होता है। सो वन शुड यूज दैट व्हेनेवर वी आर मेकिंग आवर टी इन द मॉर्निंग, खासकर द डेज दैट आर बैड फॉर पोल्यूशन, बिकॉज द हर्ब इन इटसेल्फ हैज अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स की बात की ना आपसे डॉक्टर सुबुही ने, ये इन सब को काउंटर इफेक्ट करती है तुलसी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज टर्मरिक, हल्दी। अब स्टारबक्स ने एक टर्मरिक कॉफी बना दी है, हम लोग हल्दी और दूध मिला के कितने अरसे से पी रहे हैं। जस्ट दैट वी डिड नॉट अंडरस्टैंड कि इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इम्प्रूविंग इम्यूनिटी, एक इम्यून बूस्टर है। एंड लास्टली हम लोगों ने जिंजर का इस्तेमाल अक्सर चाय में करते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है, बिकॉज एक डीकंजेस्टेंट है और थ्रोट का जो इरिटेशन है ना वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है अदरक वाली चाय पीने के बाद। सो दीज आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेकिन इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएगा आदमी? फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खा के ना। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कौन से हैं जिनमें विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है? आप गूगल भी कर लें, लेकिन हम एन्यूमरेट कर लेंगे आपके लिए। ब्रोकली आज की डेट में बहुत मिलती है, ब्रोकली खाएं, इट्स अ वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। किसी भी चीज में अगर हमने लेमन स्क्वीज करके डाला तो भी विटामिन सी बहुत इंप्रूव हो जाता है। माल्टा मिल रहा है, मौसम्बी मिल रही है, ऑरेंजेस मिल रहे हैं, they are also very very good sources of vitamin C, and you can have them as it is, or you can also have them as a juice occasionally. Lastly, जो हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज हम रोज खाते हैं ना, एप्पल भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, एंड स्ट्रॉबेरीज जो आने लगी हैं वो भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये सब चीजें आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जब हमारा एयर पोल्यूशन एक तरह का इम्यून एस्केप कॉज कर रहा है हमारी बॉडी से। Very nice. Thank you, Farha. You really told very nice things, and I think everybody should remember it. I will add some more vegetables because I talk about free radicals quite a lot. क्योंकि polycystic ovaries के बहुत सारे patients होते हैं, हमें free radicals, तो मैं कहती हूँ traffic signal की तरह के color के fruits खा लो. Means like green, red, and yellow. So include these three in your diets. Like you can go for tomatoes. Tomatoes are very rich in lycopene, so they absorb the free radicals. तो किसी भी चीज का जूस के लिए मत भागो. Don't go for कि मैं इसका जूस निकाल के लूं. Take the whole fruit. That is very important. Whether it is an apple or a tomato or carrots. So carrots again are very rich in vitamin A and many other things. Tomatoes are rich in zinc also. That is again a very good thing for absorbing the creating these chemical reactions in a good way. So tomatoes are good, carrots are good, and apple is good, and yellow capsicum you can see. Broccoli, Dr. Farha has already told broccoli is good. And so you can go for, rather than going for very exotic fruits जो market में imported मिलते हैं, आप अपने जो fresh गाजर है, जो fresh apple आ रहा है, you don't need to go for the imported varieties के avocado खाने से immunity. Okay, you can have, but you can have immunity with amla also. अब amla is such a rich thing in vitamin C, and हमारे कितने पुराने लोग यही उसका आंवले का मुरब्बा खाया करते थे. So it is a very rich source of these things, that vitamin C, and builds a lot of immunity. And then all these things you can understand कि हम cooking method क्या रखें. जो भी vegetable है, मान लो अगर broccoli ली है तो broccoli should be blanched. It should be like लिया आपने गर्म पानी में डाला 3 मिनट और जल्दी से ठंडे पानी में डाला. अगर आप cook कर देंगे तो उसका सारा चीज एकदम निकल जाएगा. So light cooking, sorting, so these things तो हमें अपनी cooking style बदलनी होगी अपनी diet में. पानी ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग तब तक पानी नहीं पीते जब तक प्यास नहीं लगती है. तो जब प्यास लगती है यानी यू आर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड. सो योर हाइड्रेशन शुड बी दैट यू ड्रिंक इट थोड़ा थोड़ा सिप करके. एक जहां भी वर्किंग, मान लीजिए आप किचन में ही वर्क कर रहे हैं, तो जस्ट कीप अ स्मॉल बॉटल फॉर योरसेल्फ जिसमें आप पी सकते हैं पानी. हम लोगों का बहुत सारा काम ऐसे होता है तो हम लोग तो अपने साथ साथ एक रखते हैं, क्योंकि कोई एक्सक्यूज नहीं है हमारे सामने कि हम पेशेंट के सामने थक के बैठ जाएं. सो
that is one of the thing. अच्छा, एक question आया Zainab का, is water intake separate for summer and winter? Yes, it is Zainab. Yes, it is Zainab. Winter में we have to, and summer में हम लोग रह ही नहीं पाएंगे बगैर पानी के. So it is like your dehydration is more in summers because of the different environmental situation. Winters में you don't feel the dehydration, but you are dehydrated. Okay, so winter में कम होगा मगर summers में ज़्यादा होता है intake, so you have to take more fluid so that your urine output is good and you feel fresh also after taking water. So these are the dietary changes. And about everybody may be knowing कि कौन से plants लगाए जा सकते हैं ताकि air pollution कम हो जाए. Zainab बताओ. I think you have a Nazia here. Nazia can brief you. हाँ, नाजिया बताइए कौन कौन से, हम लोग तो होमवर्क करके आए हैं गुड गर्ल्स की तरह, आज आप बताइए. यस मैम, आफ्टर जब हमने सुना कि एयर पोल्यूशन की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गई है, सो आई मेड श्योर दैट आई वेंट टू द नर्सरी व्हिच वाज वेरी एक्सेसिबल टू माय सोसाइटी एंड आई पिक्ड अप snake plants and I have planted them in my room and in my hall and my balcony also. So that's good. And what else? What other plants? You know, a very common plant that is there, जिससे हम लोग कहते थे पैसा आएगा, आता तो नहीं है मगर अच्छा लगता है. Money plant. Yeah. So money plant is very good, very easily accessible and requires बहुत मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है. और हमारे यहाँ तो एक जमाने में बचपन में था कि चुरा के लगाओ तो ज्यादा अच्छा होता है. आई डोंट नो हाउ फार दिस लॉजिक इज, बट अगर पड़ोसी के गार्डन से लेकर आओ तो ज्यादा अच्छा होता था. सो मनी प्लांट इज अगेन वेरी गुड. एंड देन वी हैव दिस, एनीबडी एल्स? हम लोग क्लैप करेंगे, बताओ और प्लांट्स के बारे में which can decrease the pollution. Snake plant also. Snake plant तो डॉक्टर हिना जोसम आवाजी ने कहा, आपने भी बताया. Then we have this aloe vera plant also, and that is very nice. aloe vera के बहुत से benefits होते हैं, तो मैंने पढ़ा कि भाई aloe vera जो है air pollution को भी decrease करता है. कुछ plants में अल्लाह मैंने बहुत सारी खूबियां दी हुई हैं. aloe vera का तो skin और बाल पे भी लगा के आप चमक सकते हैं, मगर वो एयर को भी बेटर करता है ना. अच्छा, एक और फर्न टाइप के जितने प्लांट्स होते हैं, फर्न प्लांट्स होते हैं, वो भी डिक्रीज करते हैं. तो मैंने जब ये पढ़ा और मेरी बेटी जो बड़ी वाली है उनसे बातें हो रही थी, तो वो कहने लगी, मम्मी देखिए आप बिला वजह की ड्रीम्स मत दिखाइए, एयर पोल्यूशन खत्म नहीं होगा जब तक कि इंडस्ट्रीज में इतना पोल्यूशन आता रहेगा. तो द पॉइंट इज दैट कि खत्म तो नहीं हो सकता है, मगर हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं. मतलब कहते हैं ना कि हो सकता है कि छोटी सी मोमबत्ती से ज्यादा उजाला हो जाए अगर हम सब कुछ ना कुछ कर लें. तो कौन सी चीजें हैं जो आप बता सकते हैं, सॉल्यूशंस, व्हाट ऑल वी कैन डू टू डिक्रीज एयर पोल्यूशन? ज़ैनब बताओ, तुम्हारा ही कैमरा ऑन है, तुम्हें ही बार बार पकड़ेंगे हम लोग, और लोग तो कैमरा ऑफ किए हुए हैं. मैम, मुझे लगता है कि टू डिक्रीज एयर पोल्यूशन द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. बट प्रेजेंट सिचुएशन को अगर हम मद्देनजर रखें, सो इट इज प्रेजेंटली इट इज बेटर टू अवॉइड. लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर इफ द पैंडेमिक इंशाल्लाह जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, then the best thing that we can do is use public transport. And especially दिल्ली, नोएडा के लिए हमारे पास मेट्रोज हैं, एंड दिल्ली सरकार ने तो और महिलाओं के लिए फ्री कर दिया है सब कुछ. जी जी, आई थिंक वी कैन दैट इज वेरी नाइस. तो उसमें मैं बस एक ये पॉइंट कहना चाहती हूँ कि वी शुड नॉट कंसिडर एज अ स्टेटस सिंबल के हम गाड़ी से अपने अकेले ही जाएंगे. मेनी टाइम्स कमिंग टू मेट्रो, मतलब ये लगता है अच्छा आप मेट्रो से आए हो, सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी एंड वी शुड वॉक टू द प्लेस वेयर वी कैन वॉक टू. जैसे आप मार्केट तक वॉक कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू टेक योर कार ऑफ. So that is a very good point that I've taken. What is the other thing which anybody can tell? Kishore आप बताइए क्या कर सकते हैं? And you know, it's not only you going for a drive alone. You take some passengers with you. Yeah. After the COVID thing, like in Bombay, we had this share a cab. You know, so or you know, share a car sort of thing. You know, people go moving from the same to the same direction from the same place would share their vehicle. That is very nice. So share a cab is again a thing. तो अभी आप कहीं मजलिस में जा रहे हो तो अड़ोसी पड़ोसी से जरूर पूछ लें कि भाई चलना है साथ में, या महफिल में जा रहे हैं, या इवन अगर मार्केट जा रहे हैं. So that is a very nice idea. मुझे भी ले ले, ऐसा बोल सकते हैं.
जब मैंने भी पहली कार खरीदी थी आज से 15-20 साल पहले, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था देखो तुम ये मत सोचना चलना दब के सड़क में सबको बैठाती हुई मत चलना, क्योंकि मुझे लगता था वो 4 सीट खाली है, मतलब वो 3 सीट खाली है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था नहीं 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 सीधे जाना सीधे आना, क्योंकि आई थिंक ये बड़ा वेस्ट लगता है ना ट्रैफिक जाम में, सब में एक एक ही लोग बैठे रहते हैं और फिर भी ट्रैफिक इतना जाम होता है। सो दैट इज अगेन अदर थिंग। फरा, यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट अ पॉइंट? आप म्यूट करके नहीं रह सकती हैं। नहीं, मैं सिर्फ देख रही थी कि बाकी सब लोग कितने अच्छे जवाब दे रहे थे, तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर एवरीबॉडी टू कंक्लूड। आप बताइए। मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपनी मोटर व्हीकल यूज ही कर रहे हैं, तो आजकल एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जब हमारी ट्रैफिक लाइट ऑन होती है तो हम अपनी व्हीकल को ऑफ कर लें। उतने टाइम का जो फ्यूल एक्सहेल होता है, द कंबस्टन जो रिलीज होता है बिकॉज द कार इज केप्ट रनिंग, तो भी काफी कंट्रोल हो जाएगा मोटर व्हीकल पोल्यूशन। बिकॉज जो चीज बाहर आ चुकी है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, वो तो आ ही चुकी है, इट्स ऑन द रोड, इट इज मूविंग, so that is the only way that you can decrease the exhaustion of gases. One is by stopping your car at every traffic light, which is a very common thing, लोग आजकल फॉलो भी कर रहे हैं काफी हद तक। ड्राइवर है तो ड्राइवर को बोल दीजिए, और अपने आप खुद सेल्फ ड्रिवन है तो भी आप वही चीज फॉलो कर सकते हैं। जी। अच्छा, एक और चीज मैंने पढ़ी कि जब आप जैसे कि यू गो टू बाय एयर कंडीशनर्स एंड ऑल, you have to check the star ratings of the pollution के कितना वो कम करता है। So that is again a very nice thing कि वो कितना कम पोल्यूट करेगा एनवायरनमेंट को, क्योंकि अब जैसे गुड़गांव दिल्ली में तो हर कमरे में लोग एयर कंडीशन लगाते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा देके थोड़ा सा एयर कंडीशन बेटर रेटिंग का ले लें rather than buying a cheaper one. So that is one thing which I would like to contribute on that. There are other things which I'll be coming up. Any more suggestions? और मैं एक और चीज आपसे बताना चाहूंगी। एक अराउंड आई थिंक 4 months पहले हम लोग नोएडा शिफ्ट हुए। वी वर लिविंग इन दिल्ली प्रीवियसली। तो जब हम यहाँ पे नोएडा आए, सो एंड माय हस्बैंड गोज ऑल द वे फ्रॉम नोएडा टू चांदनी चौक। तो यहाँ पे फ्रॉम द टाइम वी हैव मूव्ड, ही मेक्स इट अ पॉइंट कि वो अपने कार में आसपास के जितने भी कलीग्स हैं या कोई जो पुरानी दिल्ली के ब्रांच के जो भी लड़के हैं HDFC बैंक में, सो ही मेक श्योर कि वो यहाँ से साथ में उन लोगों को लेके जाएं और साथ में लाके छोड़ते हैं। एंड दिस आई थिंक कंट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज इन very nice, and I think your husband deserves a good applaud from us, because normally हम females तो अपना दिल निकाले रहते हैं, males थोड़ा सा reserved रहते हैं। So I can see he deserves a big applause, and please tell him from our side कि he is doing a noble work and a noble job. He should inspire other youngsters and other husbands too. नसरीन, कुछ आप बोल रही हैं नसरीन? कौन कोई कह रहा है? नसरीन कुछ कह रहे हैं। अच्छा, आज एक बात और मैंने ये देखा कि देखो मैं अपनी बात करती हूँ, हम खुद अपनी गाड़ी का पोल्यूशन लेवल बहुत जल्दी नहीं चेक कराते हैं, क्योंकि जैसे हम तो विद इन द प्लेस ज्वाइन करते हैं। सो ऑल ऑफ अस शुड गेट द वेहिकुलर पोल्यूशन चेक, जो एयर पोल्यूशन चेक सर्टिफिकेट देते हैं, इट शुड बी डन मोर ऑफन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। सो दैट इज एन थर्ड थिंग है, अगर कोई नई कार खरीदने वाला है, so now electric cars are coming up. Please buy those cars. Don't buy the diesel ones, because diesel emits more carbon monoxide, more sulfur dioxide, and more nitrogen that are polluting. So diesel cars should be discouraged, and electrical cars are slightly costly, but instead of buying 2 cars, you can buy one good car also. So that is again one thing that was there in my mind, and I wanted to convey के मुझे लग रहा था कि जरूर बताऊं, और इंशाल्लाह अपनी कार भी नई जो लूं मैं इलेक्ट्रिक लूंगी, ताकि किशोरप्पा ने मुझे पढ़ा दिया कि भाई एयर पोल्यूशन के बारे में मैं बॉदर्ड रहूं, और बहुत जरूरी था वो उसके बारे में। somebody wants to say, मैं एक और बात बताना चाहूंगी। बताइए। My father is a doctor in Bangalore, and he's air pollution को लेके, health को लेके, he is very conscious about these things, obviously, because he's a doctor. तो जो मेरे फादर ही जिस हॉस्पिटल के लिए वो काम करते हैं, इट इज अबाउट आई थिंक 3.5 किलोमीटर फ्रॉम माय रेसिडेंस। ओके। तो जब से उन्होंने ये एयर पोल्यूशन के बारे में सुना, ही इज अबाउट 54 years old, लेकिन उन्होंने एक साइकिल खरीदी जाके। So that is very nice. पे, and not only him, but उनके कलीग्स ने ये इनिशिएटिव शुरू किया था, डॉक्टर्स ने वहां पर जो काफी ऊंचे ओहदे पर थे, दे वर कंसल्टेंट्स और बड़े बड़े डॉक्टर्स थे। तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाकर इन्होंने साइकिल्स खरीदी, एंड दे राइड द साइकिल फ्रॉम देयर हाउसेस टू द हॉस्पिटल, एंड टू एंड फ्रो करते हैं इन लोग।
सो कमेंडेबल थिंग एक्चुअली हमारी जो पहली ट्रिप थी वो हमारी ट्रिप थी जापान को। जब ये होता था भाई सब लोग फेसबुक पे हम देखते थे सब लोग फोटो खिंचवा के बाहर की डाल रहे हैं और हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था। हमने कहा नहीं फोटो तो हमारी भी छपनी चाहिए, जाना चाहिए। सो वी जस्ट थॉट के वी प्लान्ड अ ट्रिप अराउंड 6 years बैक टू जापान। और वहां जाके हमने देखा कि जैसे नॉडी की बुक्स आप लोगों ने बचपन में सबने पढ़ी होगी ना, नॉडी है वो ट्रेन करके आ रहे हैं एंड साइकिल्स हैं। It was the same Noddy place there. There were no cars on the road. मुश्किल से 1-2 कार्स आती थी, टैक्सीज बहुत कम होती थी। तो हम जावेद ने कहा मेरे हस्बैंड ने कि सारी कार बना के ये हमें भेज रहे हैं, सारा पोल्यूशन हमारे लिए कर रहे हैं, खुद उनके यहाँ सब साइकिल पे। दे हैड स्पेसिफिक उनके जो सबवे यूज करते थे वो कनेक्शन के लिए, सो दे वर ऑल यूजिंग सबवेज एंड दे वर everybody was on cycle, चाहे वो 90 years की फीमेल हो, चाहे वो कुछ, इनफैक्ट दे हैड अ हुड और रेनकोट, जैसे रेन्स होती थी, so they had a hood over the cycle where they could just go like that. So a beautiful place with beautiful, ये जो मैंने पीछे का लगाया है like inspired by Japan, उनका एक cherry blossom flower होता है। So होता है ना कहीं जब आप जैसे पहली आशिकी होती है वैसे पहली आपकी वो जगह हो जाती है जहाँ आप गए होते हैं, तो वो those are the kind of things। तो मैंने देखा कि कई बार हम लोग जो है वो इस उसमें चले जाते हैं कि ये ले ले वो ले ले, और सच्ची में बहुत अच्छी बात की किशोर आपा ने कि एटलीस्ट हम लोग सोच तो रहे, बात तो कर रहे हैं इसके लिए कि जो चीज शायद अदरवाइज हम अपनी बिजी जिंदगी में नहीं सोच पाते थे। एक और चीज था लेड पेंट, फरा है ना, लेड पेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि लेड पॉइजनिंग में। तो जब आप घर को भी पेंट करवाएं तो जरूर ये देख लें कि जो पेंट है उसमें लेड कंटेंट कम से कम होना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म पॉइजनिंग ना हो। तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी चीजें हैं कि व्हीकल चेक कराएं, साइकिल यूज करें, कौन से प्लांट्स लगाएं, हम जितने ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएंगे। कुछ तो होते हैं पोल्यूशन के लिए, मगर जैसे हिना आपा ने कहा कि हम जितने प्लांट्स जहां भी लगा सके वो they will be taking in the bad thing and giving out good oxygen. So that is a very nice thing which I feel is there. Farah, you want to add something more? Yes, pandemic की वजह से हम लोग क्या चीज पहन के जाने लगे हैं, इस पे किसी ने एक शेर लिखा है कि इतनी ज्यादा जहरीली हवा पैदा कर दी कि सब मुंह छुपाए फिर रहे हैं। बेसिकली लेकिन N95 मास्क और N99 मास्क क्यों कहा जाता है N95 और N99? बेसिकली 95% ऑफ द टाइम्स ये मास्क हमारे को ये सारे पोल्यूटेंट्स इनहेल करने से रोकता है। जितनी भी पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने आपसे बात किया है, 95% ऑफ द टाइम्स ये आप इनहेल नहीं करेंगे अगर आपने N95 पहना होगा, और N99 अगर पहना होगा तो 99 टाइम्स आप नहीं इनहेल करेंगे। लेकिन आप अपना रेगुलर सर्जिकल मास्क या क्लॉथ मास्क भी पहन के अगर बाहर निकलते हैं ना, पैंडेमिक या हो या नहीं पैंडेमिक हो, अगर पोल्यूशन है हवा में तो वेयर अ मास्क एंड गो आउटसाइड। इफ यू वेयर अ मास्क एंड गो आउटसाइड 80% ऑफ द टाइम्स अगर सर्जिकल मास्क है तो भी आप इन सारे पोल्यूटेंट्स को इनहेल करने से रोक पाएंगे। सो दैट इज वन पर्सनल ट्रिक दैट यू कैन कंटिन्यू टू डू इवन आफ्टर द पैंडेमिक इज ओवर, अगर एयर पोल्यूशन और एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा इतना खराब रहता है तो। किशोर आपा का मेरे लिए क्वेश्चन है कि सुबह योर साइकिल? क्वेश्चन नहीं है, I know you cycle. अच्छा, yeah, I cycle because in my house it's like osteoporosis बहुत ज्यादा हमारे generations में common है, so for my bones I cycle and side by side थोड़ा सा ठीक लगने भी लगते हैं, मतलब vital statistics भी ठीक रहती है, so it's fine that we cycle and we have it because otherwise and yoga again is very important, so we have to stick to yoga also many times, and हमारी नमाज में भी आधा तो हो ही जाता है yoga, but of course एक half an hour का yoga is very important. So I guess we have covered most of the things. The only thing that I think is that all this talk has come to this point that we have to realize that it is not only the short-term thing that is affecting, it is the long-term things that are being affected by the air pollution. So we have to be like a concerned citizen, do our part and see. अगर हमें मान लीजिए जैसे मेरी बेटी ये आर्ग्यू कर रही थी कि जब तक आप लोग एक कंबाइंड लेजिस्लेशन नहीं लाएंगे फैक्ट्री पोल्यूशन के लिए तब तक कुछ नहीं होगा। उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि all of us should have a bill passed on the pollutions that is from the industries that has to be decreased. So but that is a long term thing. What we can do right now is that कि हम अपने टर्म्स में जो चीजें खरीद रहे हैं, जो कार्स खरीद रहे हैं या जो हमारे पास हैं वो एमिट ना करें।
अच्छा, and be a responsible citizen, Keshwarappa कह रही हैं. Yes, we will be responsible. And Farah, so you want to add something more, Farah, on this? नहीं, I think हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली हैं. We started this talk and I'm just going to summarize it. We started this talk with understanding air pollution क्या चीज होता है, उसका definition क्या होता है, उसको किस तरीके से quantify किया जाता है, AQI, PSI समझने के बाद, उसके क्या-क्या harmful effects होते हैं, जो कि टॉप से लेके बॉटम तक हैं, सिर्फ लंग्स रिलेटेड नहीं है, उससे क्या-क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे यंग बच्चों पे जो अभी लर्निंग फेजेस में है, और जो बच्चे पेट में होते हैं, फीटल रिटार्डेशंस होते हैं. बेसिकली इन सारी चीजों को किस तरीके से कम किया जा सकता है, हमने उसको एंड में आपसे मुतवज्जे किया टू इम्यूनिटी, इंक्रीजिंग डाइटरी हैबिट्स एंड इम्प्रूविंग आवर लाइफस्टाइल बाय प्रैक्टिसिंग सर्टेन टेक्निक्स. गाड़ी किस तरीके की खरीदनी है, कारपूलिंग करना, वॉकिंग टू वर्क करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, एज वेल एज स्टॉपिंग द व्हीकल एट द ट्रैफिक लाइट्स. एंड लास्टली प्लांट्स. अच्छा, किशोरापा ने बहुत अच्छी एक बात लिखी, थ्रोइंग लेस गार्बेज. तो हमने और फरहान ने जब कल बात कर रहे थे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, बट इट कम्स इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन एक्चुअली. बट ऑफ कोर्स इट कैन एड अप टू एयर पोल्यूशन ऑल्सो, है ना. अगर हम ज्यादा गार्बेज है, ये लोग सब बर्न कर देते हैं गार्बेज को, तो जो बर्निंग ऑफ गार्बेज है, अगेन इट रिलीजेस वेरी हार्मफुल गैसेस व्हिच हार्म्स. So of course garbage divided, you know, dry and what can be made into manure, it should be. Yes, that is one of a very, हमारी सोसाइटी ने किया हुआ है. आई थिंक डॉक्टर फरहा की भी सोसाइटी में होगा कि कैसे वेट और ड्राई और पेपर एंड प्लास्टिक को अलग अलग सेग्रीगेट करके करना. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज आर डूइंग इट. एंड फरहा, यू वांटेड टू से समथिंग? No, I just, that is actually, we have all sorts of pollutions ना. हम लोग आज air pollution के topic को बात करें. Yes, but it can be, it can be integrated in this because अब जैसे मैं बहुत शौक से गई थी जुहू बीच देखने. मतलब जब शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड बॉम्बे में थे, तो हमने बड़ा नाम सुना था. हमने कहा चलो भाई, तो बैड आइडिया. जुहू बीच गए तो हमारा एकदम मतलब दिल को सदमा लग गया. इतनी बॉटल्स, इतने पॉलिथीन्स, इतना कचरा था वहां पे कि हमने सोचा कि इससे तो हमारी भैया वहां का डैम ही अच्छा था, जो हमारे अलीगढ़ में एक डैम है वही ज्यादा साफ था. सो वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन थ्रोइंग गार्बेज बिकॉज we are not only doing, yes, we have to use biodegradable things. We can take things like steel, जैसे अपना ग्लास, अपना प्लेट, अपना डब्बा. There is like three things we can carry wherever you are going out. So we can decrease the वो जो प्लास्टिक में कंटेनर्स में देते हैं खाना या पानी या चाय, उसको भी डिक्रीज कर सकते हैं. अपने जूट बैग्स ले जा सकते हैं. सो दोज आर लिटिल थिंग्स. अगर हम उसको रोज एक रिस्पॉन्सिबली लें, थोड़ा कैजुअली ना लाइफ को जिए. और सो आई थिंक इट कैन, एवरीथिंग कैन बी. सेम थिंग मैं फरहा कह रही थी नैनीताल के बारे में, कि नैनीताल भी मैं बहुत शौक से गई थी, और उसका भी वो जब सी का देखा तो पूरा प्लास्टिक की बॉटल्स ऑफ वो, तो एक दिल सा अफसोस में आ जाता है कि हम लोग किसके लिए फेंक रहे हैं. मतलब ये सारी चीजें जो हम फेंक रहे हैं, उसको कौन सोच रहे हैं, कौन उठाएगा. तो ये लोग बर्न करते हैं चीजों को, और बर्निंग से फिर हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत बढ़ जाता है. तो वाटर पोल्यूशन है वो तो एक अलग बात है. जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, एयर पोल्यूशन वाली गैस है, बट ये वाटर के साथ मिक्स होके अगेन इट बिकम्स अ very harmful thing for the birds also. The birds die if they drink that water. So that is again a very nice point made by Kishorappa ke acha, what would you tell to slums and the nearby area? Yes, so how will you guide them? Yes, so see, we need people like you to plan things about the guidance, है ना. We can study and we can tell. You can tell us where to tell. ओके, सो हम पढ़ के पढ़ा सकते हैं, और बट आप हमें बता सकती हैं. आप सारे लोग जो हैं बहुत स्मार्ट लोग हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़हीन लोग भी हैं हमारे कारवाने बीबी ज़ैनब में और नोएडा एक्सप्रेसवे में. तो आप हमें जैसा जो आप जब हुक्म करेंगी, बस हम लोग उसको तैयार कर लेंगे. और वी वुड लाइक मोर वॉलंटियर्स बिकॉज टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड. इंडिविजुअली वी कैन नॉट, but together we can change the world and we should be very positive about. जैसे कि फरहा बता रही थी कि लंदन जो था वो मोस्ट पोल्यूटेड था, और अब जो है वो बहुत कम है उसका पोल्यूशन लेवल लंदन हो. तो आई हैड बीन टू लंदन एंड देयर आई सॉ कि उन्होंने क्या किया है कि पार्किंग इतनी महंगी कर दी है कि अमीर से अमीर लोग ना पार्किंग नहीं कर पाते हैं वहां, तो वो आते हैं अपने मेट्रो से
मेट्रो से आते हैं, बिकॉज द प्लेसेस जहाँ उनका ऑफिस स्पेस है वहाँ पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव कर दिया उन्होंने, सो दे आर नॉट यूजिंग दोज थिंग्स, है ना। साइड के साथ वो सारी व्हीकल्स को कैसे करना है, टैक्सीज आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, आप यहाँ से वहां जाएंगे 3,000 रुपए लग जाएंगे। So people ultimately use metros and other public transport and decrease the pollution there. And besides many other measures that they would have taken, this is one measure which I thought I noticed there कि हाँ सब लोग मर खप के मेट्रो ही कर रहे हैं, और खतरे खतरे से दरिया बनता है हमारे। Oh, that is so true, Zainab, and it's so good to see all of you here and hope we could tell you all something. So I don't know, सब लोगों ने कैमरा तो ऑन, अब जाते जाते तो कैमरा ऑन कर लो जो कर सकता हो, तो फिर हम खुदा हाफिज कह देते हैं। Very nice having both माशाल्लाह, of you. very informative, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा हाफिज। very informative, और Thank you. बहुत बहुत ही अच्छा था, और Thank you बहुत so much. मतलब बहुत सारी चीजें हम जानते हैं लेकिन अभी जहन में नहीं था, वो सब कुछ आ गया माइंड में अब। जी, जी। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि किस Yeah. तरह हम उससे दूर रह सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबल भी, हाँ, कैसे हम और रिस्पॉन्सिबल होके काम कर सकते हैं, दैट इज अगेन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो Boy, you and और Farah, डॉक्टर फराह, responsible doctors and responsible human beings, and it's nice knowing you all. सेम दिस साइड। Likewise. हिना आपा कुछ Thank you कहना so चाह रही है ना much. आपा? Yeah, I'm sorry I interrupted her. Let her say, then I नहीं, say. मैंने कहा Because now it's her डॉक्टर fault. फराह ने इतनी अच्छी तरीके से पोल्यूशन को समझाया और कोरोना कोविड को कि मतलब वो हम भूल नहीं सकेंगे। बहुत ही क्यूटली। वेरी नाइस, हाँ, वेरी नाइस एग्जांपल, और प्रैक्टिकली दिखा के भी, दैट्स वेरी गुड, वेरी Thank गुड। you. It's very important. अल्लाह ब्लेस यू, जी, जी, अल्लाह जी। ब्लेस यू बोथ, एंड Thank you. बहुत अच्छा, इतना इजी लैंग्वेज में कि सभी को समझ में आए, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत Thank you. अच्छा लगा। इंशाल्लाह हम सब Thank you. कोशिश करेंगे, और कि अब हम, और अब ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ समझ में आ गया है कि AQI को कैसे कर सकते हैं। वो सब पता था कि पोल्यूशन क्या होता है, लेकिन हाँ उसको, उससे बचने के लिए भी हम कैसे कैसे स्टेप उठा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह Thank you ब्लेस all, यू। and thanks for sparing your time, and thank you Yeah, for thank you for listening. Kishwar Appa, and Thank who's you. Ashi saying something? Yeah, Ashi, you want to say? I just want to say Oh. thanks. Thanks for taking time out. Thanks. I think this itself indicates that we are all people who want to change something or bring a kind of change. So it is itself a very nice thing कि हम सब मिलके कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो changes भी आएंगे। जरूर जरूर जरूर। And thank you to both the doctors and the organizers कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकाल के इस तरह का informative session हमारे लिए रखा। Thank you Zainab for being बहुत interactive all through. तुमने मोर्चा संभाला सारा बहुत से लोगों का, so thank you, and God bless you all. Thanks Dr. Farah, and it was very informative as well as your models were very cute. So थैंक यू, बहुत ही बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया लगा। डॉक्टर सुबुही, आपने इन सेशन को कांस्टेंट इंटरेक्शन कहीं भी कभी भी डायडैक्टिक नहीं बनने दिया, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में। वेरी Thank you so much. Okay, खुदा हाफिज। We shall leave now. फिर जियारत पढ़ लें, जियारत पढ़ लें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जरूर जरूर जरूर। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अला अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदा मा बकी व बकील लैलु वन नहार वला जालहुल्लाहु आखिरल अहदी मिन्नी लिजियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्निल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या साहिबे ज़मानिना हाज़ा जल्लल्लाहु ताला फरजा सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। Thank you.
थैंक यू। अब हम लोग आलूदगी को अलविदा कहते हैं। इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हाँ, हम कोशिश करेंगे और अल्लाह हमें कामयाब करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू ना, जज़ाकल्लाह। थैंक यू Thank you so much. Thank you so much. खुदा Jazakallah. हाफिज। ओके, खुदा हाफिज।